हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे थे और आप चाहते हो अगले 10 दिन जो मेरे पास बचे हैं एग्जाम शुरू होने से पहले, उसमें किस तरह से तैयारी की जा सकती है या बेस्ट तरीका क्या है ये 10 दिन जो लास्ट हमारे पास बचे हैं उसको यूटिलाइज करने का, तो मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं हर वो चीज की जो ये 10 दिन में आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल भी समय को जाया नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हर सब्जेक्ट में आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं, कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक को आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो, और पूरे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट 10 डेज में। हर एक सेक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हर सेक्शन के बारे में चर्चा करनी ही है तो सबसे पहले एक बार जानकारी ले लेते हैं वो सेक्शंस के बारे में। तो बेटा हमारे पास, जैसे कि आपको पता है, मैथमेटिक्स, जीआई एंड आर, आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से हमारे पास ये इतने प्रकार के सवाल आने वाले हैं, जिनमें से अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की बेटा, तो मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और उसी के साथ अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं, यहां पे हमें स्पीड और लॉजिक दोनों की जरूरत पड़ती है। एंड जनरल अवेयरनेस आपका स्टैटिक और करंट दोनों तरह के देखेंगे। एंड उसी के साथ जनरल साइंस इज कंसेप्चुअल, रिकॉल करना पड़ेगा, इसमें रिवीजन करना पड़ेगा, उतना ही काफी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि अगर हम सिर्फ मैथ्स, साइंस और रीजनिंग की बात करें तो ये अकेला आपको 80 मार्क्स यानी कि एक कट ऑफ डिसाइडिंग जोन तक लेके जा सकता है। ये 3 सेक्शन अकेले खुद से आप लोगों को ले जा सकते हैं कहां तक, आपके कट ऑफ डिसाइडिंग जोन, यानी कि 75 से 80 नंबर जो होते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में, जो यूजुअली आपको देखने को मिलता है एज अ कट ऑफ इस स्टेज के लिए। और अब इसमें एक चीज और जान लीजिए कि लास्ट डेज के अंदर, बाकी ये जो जीए वाला पार्ट है ना बेटा, ये बोनस है, ये डिसाइड, ये क्या है, ये बोनस है। अब इसके ऊपर कितना मार्क्स और ला सकते हो वो जीए डिसाइड करेगा। करेक्ट है, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं, कितना रट्टा मारा है, कितना सब कुछ पढ़ा है, बस उसको देख करके आप यहां पे टिक कर पाओगे, दैट्स इट। अभी मैं टॉपिक पे भी आऊंगा कि इन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे हमें फोकस करना है बचे हुए 10 दिन में। उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि लास्ट दिन की जो ये पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, देखो हम लोगों ने भी बहुत से एग्जाम निकाले, हम लोगों ने भी बहुत से एग्जाम्स देने का एक्सपीरियंस है एग्जाम हॉल का। जो टॉपर है, जिन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है, वो सभी लोग का जो निचोड़ है बेटा, वो इस वीडियो में आपको मिल रहा है। मैक्सिमम रिटेंशन पे फोकस रहेगा, यानी कि अब हम ट्राई करेंगे कुछ भी नया ना पढ़ा जाए, जो भी पढ़ रखा है उसी को ही रिटेन करना है, वो मेरा गोल है। नंबर 2, स्पीड में जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज ही नहीं, यहां पे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। मिस्टेक एलिमिनेशन, यानी कि जो भी गलतियां आप कर रहे हो, अब वक्त आ गया है उनको फोकस करने का और एलिमिनेट करने का, वो सभी गलतियों को जो जनरली आप चलते फिरते कभी कभार बाय मिस्टेक कर देते हो। एंड आपके पास कॉन्सेप्ट शार्पनिंग, माने कोई भी नई चीज नहीं पढ़ूंगा, जो पढ़ा है उसी को ही जबरदस्त तरीके से मैं शार्प करूंगा। यहां पे अगले 10 दिन में ये काम आपको करना पड़ेगा। और मॉक पैटर्न का अडेप्टेशन, यानी कि मॉक टेस्ट देते रहने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए एक असल पेपर में बैठे होने की। अब ये होगी एक जनरल बात। अब एक बार सब्जेक्ट वाइज, एक एक टॉपिक वाइज वो डिस्कशन भी कर लेते हैं इस बढ़िया से एक छोटे से वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज हाई यील्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी, यानी कि सर जनरल बातें तो पता है, नया नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सबने बताया है, लेकिन अब यह भी बता दो कि क्या किया जाए हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक की अगर हम चर्चा करें तो। देखो भाई, चर्चा की बात उठी है तो सबसे पहले मैंने पूरे मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक है उनको 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला हिस्सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा हिस्सा जिससे पिछले सालों में कई बार सवाल पूछा गया है और वो हम बिल्कुल कभी भी किसी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो टॉपिक में क्या क्या आता है बच्चों? परसेंटेज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे सवाल पूछे गए। रेशियो प्रोपोर्शन से हर बार सवाल आया है। प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपसे वो पूछते हैं कि भैया सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिया है, एक चीज पे डिस्काउंट है, उस पे एक और डिस्काउंट अगर मैं दे दूं, 60% कोई चीज डिस्काउंट पे, उस पे फर्दर वो आपका दोस्त निकल आया, उसने आपको बोला चल मैं तेरे को 20% और डिस्काउंट देता हूं उस पे, तो उसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से। टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एवरेज और टाइम स्पीड डिस्टेंस, हर एक आरआरबी जेई के सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स की जान है ये सभी टॉपिक। तो लास्ट में जो 10 दिन बचे हैं, मुझे जो रिवीजन करना है उसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी रिवीजन करने की मैथ्स की, उस मैथ्स में मैं सबसे पहले इन टॉपिक को कवर करूंगा और जब मेरे पास मैथ्स पढ़ने का और टाइम बचेगा तो मैं मूव करता हूं अपने टियर 2 यानी कि उन सब्जेक्ट, उन टॉपिक्स पर जो मॉडरेट वेट की हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सवाल इनसे नहीं आते हैं लेकिन सवाल कभी ना कभी 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के गैप में जरूर यहां से पूछे जाते हैं। जैसे कि अलजेब्रा के बेसिक्स हो गए, लीनियर इक्वेशंस हो गए, ज्योमेट्री के फॉर्मूला हो गए, मेंसुरेशन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री। और वो टॉपिक बेटा जिनका बस आप ऊपर से क्विक रिव्यू कर सकते हो, उनमें सिर्फ ये है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम। ज्यादा गहराई में इनमें उतरने की जरूरत नहीं है और अगर ना पढ़े हो तो अब पढ़ने का कोई जरूरत भी नहीं है। अगले 10 दिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़े जो यहां बताई जा रही है। तो सर समरी बता दो एक बार कि ये आपने टियर 1, टियर 2, टियर 3 तो कर दिया, ओवरऑल मैथ्स में कैसे तैयारी की जाएगा? तो ओवरऑल में बेटा सबसे पहले हमें मेमोराइज करने हैं जितने भी फॉर्मूला, जो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जो टीचर्स ने हमें सिखाए हैं शॉर्ट ट्रिक्स, उनको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हमें मेमोराइज भी करना है। प्रैक्टिस करते करते जितना हम मेंटल प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशंस का, जितना कम लिख करके दिमाग में प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही हमारे लिए टाइम बचेगा, उतना ही हमारे लिए टाइम बचेगा और हम टाइम को और कहीं यूटिलाइज करेंगे। शॉर्टकट जो लॉजिक है हमारा, जितना भी आपने कहीं ना कहीं, हर देखो इसमें क्या है, शॉर्टकट ही है। जहां जहां शॉर्टकट्स आपने सीखे हैं वो सारे शॉर्टकट्स आपको रिवाइज करने हैं और सारे के सारे जो आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको रिवाइज करना है और कोई भी नया मेथड को तो छूना ही नहीं है। नया मेथड दिखे तो कहना है जी बाय बाय और हर एक पुराने टॉपिक को कहना है जी हाय हाय। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक पे फोकस करेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं और नए टॉपिक पे कोई जरूरत नहीं है अपना हाथ आजमाने की। तो गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कि अटेम्प्ट ओनली व्हाट यू आर कॉन्फिडेंट इन, नेगेटिव मार्किंग किल्स रैंक। इतनी मुश्किल से इतना सिलेबस पढ़ के जद्दोजहद करके 80 नंबर का सही आप करके आए, लेकिन बहुत सारे जो बचे हुए सवाल थे वो सब गलत कर दिए, तो उन 80 में से भी आपके बहुत से मार्क्स चले गए। एक बड़ा अमाउंट ऑफ नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है। तो ऐसी चीजों को हम नहीं छुएंगे जो हमको आता ही नहीं। इसके बाद आता है जनरल साइंस की। अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस में देखो, फिजिक्स में जो मस्ट बोले तो जरूरी, एकदम जरूरी नहीं जरूरी आपके लिए जो टॉपिक होते हैं वो रहता है मोशन और न्यूटन का लॉ। सिंपल है, फटाफट से देखोगे तो भी पता चल जाता है। वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल, यूनिट एंड मेजरमेंट, ऐसा यूनिट बोलो, एमकेएस यूनिट बोलो, सीजीएस यूनिट बोलो, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मस्ट चीजें हैं जो रिवाइज करनी है। केमिस्ट्री में जो पिछले सवाल के पेपर है उनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर वो टॉपिक है हमारे एसिड बेस सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल के बेसिक, मेटल नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन और एवरीडे केमिस्ट्री। जो दिनचर्या में हमारे रोजाना में हम जो केमिस्ट्री देखते हैं उनसे जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आता है बायोलॉजी में, जो एक क्विक रिवीजन करना है मुझे, क्योंकि बायोलॉजी में क्या ही उसमें कैलकुलेशन करोगे, पता है नहीं पता। तो अगर पढ़े हो तो सिर्फ रिवीजन किस चीज पे फोकस करेंगे? पहले हम रिवीजन फोकस करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम पे, डिजीज पे, वैक्सीन पे, न्यूट्रिशन पे और हमारे सेल के बेसिक्स पे। ये वो सारी चीजें हैं जिन पे हमें पहले फोकस करना है। सर जैसे मैथ्स का बताया हो वैसे ही इसका भी समरी बताओ। देखो भाई, अगर ये टॉपिक्स पे आपका फोकस है तो याद रखो कि इन सारे टॉपिक्स में आपके जितने शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वहां से आप इसका रिवीजन करो। कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है, ज्यादा डीप डाइव नहीं जाना है, ज्यादा गहराई में नहीं जानी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को हमें रिवाइज करना है। फोकस करेंगे डेफिनेशन पे, एप्लीकेशन पे और एमसीक्यू तो रोज सॉल्व करने ही है इस पर्टिकुलर सेक्शन के। इसके बाद सर क्या है? इसके बाद जो मस्ट रिवाइज है रीजनिंग, यानी कि स्पीड बिल्डर। इसमें हमारे पास एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म और रैंकिंग। तो भाई देखो, ये जो है आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेम किस चीज में होता है?
यहां गेम होता है आपका कितनी स्पीड से आप कर पाते हो सवालों को। तो इसीलिए यहां पे हमें प्रैक्टिस करनी है टाइमर लगा के। बिना टाइमर लगा के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, देखो आंसर तो आ ही जाएगा, पर वहां पे कमी किस चीज की होगी? वक्त की। तो हम प्रैक्टिस के दौरान आगे बचे हुए 10 दिन में फोकस किस चीज पे रखेंगे कि टाइमली हम ये रीजनिंग के सवाल लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। डोंट ओवरथिंक। देखो भाई, जो लिख के लाए हो मिलना वही है। 10 दिन बचे हैं, अगर इन 10 दिन में भी ये सोचा कि एरर नहीं हुआ, तो मेरे पड़ोसी के मौसे के लड़के का जो बेटी है वो मेरे को क्या बोलेगी? मेरा पड़ोसी कहेगा जी इसकी तो नौकरी नहीं लग रही है। मेरा रिश्तेदार कहेगा कि अरे भाई इसने तो तैयारी करी, इतना साल पढ़ा फिर भी पेपर नहीं निकलता है। अभी मत सोचो, अगले 10 दिन में इन चीजों को आप बिल्कुल दिमाग में मत लाओ। फोकस 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 सिर्फ इस चीज पे होना चाहिए कि मेरे जो टॉपिक हैं, जो जोशित सर ने एक बार हाईलाइट भी किए हैं 10 दिन पहले, उन सारे टॉपिक्स को मैं कैसे रिवाइज कर पाऊंगा, और उसी पे ही मेरे को पूरा फोकस करना है, उनको रिवाइज करने पे। तो ओवर थिंकिंग से तो वैसे भी कछु नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। एलिमिनेशन को इस्तेमाल करेंगे कब? देखो भाई, हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगाना है। हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग पाओगे। सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मुझे वहां लगाना है बेटा जहां पे मैं 50-50 हूं। मुझे कोई 2 ऑप्शन है, उनमें आपस में डाउट है, वहां हम एक बार को एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हर सवाल में नहीं। और वो भी कब? एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ तब लगाओ जब आपको यह लगता हो कि अब हम सेफ स्कोर के पार हो चुके हैं, 75-80 मार्क्स हमें पता है आ रहे हैं, अब हम इसमें अपना एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। सिर्फ उसमें जिसमें हमारे पास 50-50 है, 2 ऑप्शंस में डाउट है। और पजल ट्रैप्स को स्किप करेंगे। अगर कोई भी सवाल ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हमसे होना ही चाहिए, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस टॉपिक का सवाल मैं नहीं बना पा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इसको चैलेंज करता हूं और मैं अभी कभी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो हम बच्चों उसमें क्या करेंगे? हम अपना टाइम को वेस्ट करेंगे, ईगो पर लेकर के सवाल को, टाइम को वेस्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम चक्करों में नहीं फंसेंगे। अगली चीज जो आती है वो आती है मेरी जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में देखो फोकस किस चीज पे रहेगा? स्टैटिक के बेसिक्स हो गए, इंडियन पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, रेलवे के फैक्ट हो गए, साइंस एंड करंट अफेयर, और 6 से 8 महीने के करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 महीने पुराने करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। और बेटा एक बात याद रखो, कौन कौन से करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बार ऐसे चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। तो टॉप पे सबका फेवरेट जो हो जाता है उनमें आ जाता है या तो वो स्पोर्ट्स से पूछेंगे, दूसरा वो पूछ सकते हैं एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें आसपास आगे पीछे हो रही हैं, क्योंकि देखो आजकल क्या है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सी चीजें, बहुत सी खबरें आसपास चल रही हैं। AQI बढ़ रहा है, AQI बढ़ रहा है, कैसे कम करेंगे, ये PM 2.5, ये PM 5। देखो जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो आसपास, यानी कि वो भी इंडिया में ही रहता है, उसको भी वही बातें सुनाई देती हैं जो हमें ज्यादा सुनाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग उसको ये इस तरह के सवालों को भी डालने के लिए मजबूर करता है। जितने भी मल्टीपल एग्जामिनर ये पेपर बनाएंगे, तो हमारा फोकस रहेगा कि थोड़ा एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें भी देखें, कन्वेंशंस देखें, और जो भी बिल वगैरह आ रहे हैं वो पढ़ें। इसके अलावा आपके पास एक पोजीशंस भी होता है कि कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कौन सी पोजीशंस हुई हैं, कहां पे कौन सी नई अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर्स हुए, वो सारी चीजें हो गई। किसी नई पोजीशन पे कोई नया आदमी आया है, इस तरह के जो करंट अफेयर है उनको भी हमें बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से फोकस में रखना है। और एक और चीज मैं आपको समझा दूं, अब ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज एक एक करके कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक को बाद में करना है। मैंने सिर्फ प्रायोरिटी लिस्ट बताई है, मैंने ये कभी नहीं बोला कि कुछ छोड़ना है। मैंने सिर्फ ये बताया है कि आपको ज्यादा रिवाइज किसको करना है, कौन से टॉपिक को करना है। तो अब मैं बात आता हूं आपको अगले 10 दिन में डे वाइज एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या है। आपके पास अगर ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप स्ट्रैटेजी हीन हो, रणनीति हीन हो, माने आपके पास अभी कोई रणनीति नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है। पहले 1 से 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन क्या करेंगे हम? कोर स्ट्रेंथनिंग, माने जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनकी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। माने हम मैथ्स के जो टियर 1 टॉपिक मैंने बताए हैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में, वो टियर 1 टॉपिक्स को धड़ाधड़ तरीके से रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक्स जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं
वो पढ़ेंगे, रीजनिंग के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जीए का एक क्विक रीडिंग करेंगे इन 3 दिनों में, और सेक्शनल मॉक लगाना है डेली। एक सेक्शनल मॉक तो देना ही है, क्योंकि इतने दिनों से जो पढ़ा है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कितना दिमाग में रह गया, कितना पढ़ा कितना दिमाग में रह गया, इसका गैप पता करने के लिए मैं मॉक लगाऊंगा। आते हैं सर चौथे से 5वें से और छठे दिन पे, 4, 5, 6, इसमें हम काम करेंगे स्पीड और रीइंफोर्समेंट पे। यहां पे हम मिक्स्ड मैथ्स की प्रॉब्लम्स लगाएंगे। बायोलॉजी का रिवीजन करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले ही कर चुके हो, मैंने देखो वेटेज के हिसाब से यहां पे सारी चीजों को डिवाइड किया है। इसके बाद स्टैटिक रिवीजन करते रहो जीके का, और अब एक फुल मॉक टेस्ट देना तुरंत से शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं दिया है। पर डे 3 मॉक टेस्ट लगने चाहिए, और मॉक टेस्ट लगाना जरूरी नहीं है बेटा, मॉक टेस्ट के जो गलतियां कर रहे हो वो गलतियों को आपको एनालाइज करना है कि मेरी कौन से टॉपिक में ज्यादा गलतियां हो रही हैं। मेरा मैथ्स वीक है, मेरा जीए वीक है, मेरा रीजनिंग वीक है, या क्या जीएस वीक है, क्या वीक है, और जो भी चीज वीक है उसमें कौन सा टॉपिक है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्या मुझसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्या मुझसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्या मुझे यहाँ पे सेल्स के बारे में नहीं पता, वो एनालाइज करके फिर सिर्फ उसी चीज को हम रिवाइज करेंगे। अब आते हैं आखिरी कुछ दिन, यानी कि 7वें और 8वें दिन पे। 7वें और 8वें दिन पे हम क्या करेंगे सर, एकदम माहौल क्रिएट करेंगे ऐसा कि जैसे एग्जाम के हॉल में बैठे हैं। यानी कि हमें यहां पे 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं पूरे दिन में। क्यों? क्योंकि रिवीजन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हमारे पास जो बचा है दैट इज द मॉक टेस्ट, और एक दिन में 2, और उसको रिवाइज करो, उसको एनालाइज करो, और फिर उसके बाद दोबारा से मॉक टेस्ट लगाएंगे। टाइम लिमिट के साथ ही करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। और अपने वीक एरियाज पता करके इमीडिएट रैपिड रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट दिया, गलतियां हुई, उनको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उनको हमने रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद दोबारा से मॉक टेस्ट दिया। डे 9 9वें दिन में हम क्या करेंगे, जितनी भी गलतियां अभी तक आपने करी है बेटा, जितनी भी गलतियां पूरे प्रोसेस में आपने करी हैं, उन सारी गलतियों को सिर्फ रिवाइज करना है मुझे कि मेरी ये गलती हुई थी उस मॉक टेस्ट में, ये गलती हुई थी उस मॉक टेस्ट में, ये मैंने उस मॉक टेस्ट से सीखा, ये मैंने उस टेस्ट से सीखा, वो मैंने उस टेस्ट से सीखा। तो जो चीजें आपने टेस्ट के माध्यम से सीखी हैं, या जो आपने पहले कभी गलतियां करी होंगी, वो आपने जो नई चीज सीखी है उन पे आप फोकस करोगे, उनको आप रिवाइज करोगे। मैथ के फॉर्मूले रिवाइज करोगे, साइंस के शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, और अपने जो भी थोड़ी बहुत चीजें आपको लग रही है कि और मुझे वीक लग रही है लेकिन क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पे आपका फोकस रहना चाहिए। और बेटा आखिरी दिन, एक दिन पहले कॉन्फिडेंस बिल्डर, क्या करना है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन पे फोकस करते हुए कोई भी हैवी स्टडी नहीं करनी है। अपने आप को लाइट रखना है, चिल रखना है, और रिलैक्स रखना है माइंड को, और सोना है प्रॉपरली। और ये सोने वाला प्रॉपरली जो चीज है इसको ध्यान से सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि रोज आप सोच रहे हो रात को 2 बजे, और एग्जाम से एक रात पहले आप सोच रहे हो कि मैं तो आज 8 बजे सोऊंगा, सुबह आराम से उठूंगा, आराम से पेपर लिखूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो व्यक्ति इतने दिनों से 2 बजे सो रहा है उसको अचानक से 8 बजे नींद आ जाएगी क्या? आपको अभी से अपने स्लीप साइकिल को बेटर करना है, लेट नाइट तक स्टडी नहीं करनी है, भले ही जल्दी उठ के आप पढ़ना स्टार्ट करो, और आपको अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रखना है। तो बेटा 10 दिन बचे हैं, ये रणनीति फॉलो कर ले। ये बचे हुए 10 दिन में आपको जो भी कंफ्यूजन्स थे कि आखिरी बचे 10 दिन में मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो स्ट्रैटेजी इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लगे रहोगे आखिरी दिन तक भी, तो बाकी टॉपिक कभी रिवाइज नहीं होंगे, बाकी टॉपिक को आप जाके एग्जाम में गलत करोगे। ऑल राइट है, तो बहुत ध्यान से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और इस CBT 1 को अपनी मुट्ठी में करके इसे क्रैक करेंगे। और वो सभी स्टूडेंट, अब देखो मैंने क्या क्या बात करी, मैंने बात करी कि भाई एक काम करो फुल मॉक टेस्ट दे दो, मैंने बात करी कि रिवीजन कर लो, किससे, शॉर्ट नोट्स से, मैंने बात करी करंट अफेयर पढ़ लो। लेकिन अगर आपके पास करंट अफेयर नहीं है, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, और आपके पास मॉक टेस्ट भी नहीं है, तो फिर निम्बस लर्निंग है ना यार। निम्बस लर्निंग का आपके पास एक कैप्सूल कोर्स है जो सिर्फ 250 रुपए में 1 रुपए कम में आपको मिल जाता है, जिसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं भैया, 10 मॉक ही नहीं, इसके साथ साथ करंट अफेयर ही नहीं,
सारे लेक्चर्स की पीडीएफ ही नहीं बल्कि आपको मिलता है पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स, वो भी पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में थ्योरीज के साथ, जिसको आप 1.5x 2x करके इमीडिएट देख सकते हो और सिर्फ उन टॉपिक्स को भी देख सकते हो जो आपने शायद बहुत अच्छे से पढ़े नहीं है लेकिन सवाल उनसे लगातार बनते आते हैं। तो उसके लिए इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे लिंक में एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाओ और वहां पे एक तरह से आप देख सकते हो सारे फीचर। समझ आए, मजा आए, एकदम लगे कि यार ये मुझे चाहिए, तो तुरंत से पहले एनरोल करें। 250 रुपए में 1 रुपया कम देकर ये कोर्स को अपने नाम करें और अनलिमिटेड वॉच टाइम का मजा उठाएं। तो ये है आपका निंबस लर्निंग का कैप्सूल कोर्स। ये था बेटा एक स्ट्रैटेजी का वीडियो। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी आपके अगले 10 दिन कैसे दिखने वाले हैं उसमें। और अगर ये हो गया हो तो फिर तो क्या ही बात है। अब मैं आपसे मिलूंगा फिर से दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए 10 दिन बेहतरीन तरह से आप यूटिलाइज करें और इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठाएं। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अवेलेबल रहूंगा आपके डाउट्स को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला, ध्यान रखेंगे आप अपना और दूसरा ध्यान रखेंगे अपने परिवार का। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।